हंसास्वादित चरणकमलचिरमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात विद्यैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवर भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणैर्व्राघ्रकृत्युं वसानं विश्वाधं विश्वबीजं निखिलवैहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अन्यनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले श्याम सदा शिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। आरंबा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोट सा प्रणति समस्त भूतादिक सी राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगुपाल। बड़ा ही सौभाग्य का यह पावन विषय श्रीमद् शिव महापुराण का पावन विग्रह सदाशिव का, क्योंकि साक्षात शिव ही शिव महापुराण के रूप में भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि यह शिव महापुराण शिव प्रोक्तम शिव जी के द्वारा ही कहा गया है। क्योंकि शिव शास्त्र या शिव जी के विषय की महिमा केवल शिव ही समर्थ है उनकी महिमा का गान करने का। और इस समय हम सब शिव जी के विविध आख्यान अवतारों पर बने हुए हैं, जिसमें शिव जी के कई अवतार हुए, उन अवतारों के कथा चरित्र को तैयार कर रहे हैं सुन करके। पूर्व में हम सब ने वृषेश्वर अवतार जो सदाशिव ने लिया उसकी कथा को श्रवण किए। इसके बाद बहुत सुंदर चरित्र आता है। नंदीश्वर बोले कि हे मुने, एक समय देवताओं को वृत्तासुर ने जब परास्त कर दिया तो उन्होंने सब आयुधों को दधीच ऋषि के आश्रम में डाल करके ब्रह्मलोक की यात्रा की। ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना दुख बतलाया, अपना कष्ट बतलाया कि कैसे वृत्तासुर हम सभी को परास्त कर दिया है। तो ब्रह्मा जी थोड़ी देर सोचने लगे और उसके बाद कहने लगे कि आप लोग अब दधीच ऋषि के पास जाइए। दधीच जी के पास जाकर के उनसे उनकी अस्थियों को मांगो, हड्डियों को मांगो और उससे वज्र बनाओ, क्योंकि उनके अस्थि से बना हुआ वज्र उसी से वृत्तासुर का संहार होगा, अन्यथा वह किसी अस्त्र से नहीं मराया मरेगा। तब तो महाराज देवताओं ने पूछा कि ऐसा उनकी हड्डियों में क्या है। तब उन्होंने बतलाया कि उन्होंने दधीचि ने शिव भक्ति से शिव जी से वरदान प्राप्त किया है कि उनकी जो हड्डी है वह वज्र से भी कठोर हो। नंदीश्वर कहने लगे कि ब्रह्मा जी की वचनों को सुन करके देवगुरु बृहस्पति को आगे करके सभी इंद्रादिक देवता पहुंच गए दधीचि मुनि के कुटिया में और हाथ जोड़ करके ऋषि को प्रणाम किया। देवताओं के इस आगमन का अभिप्राय जान करके ऋषि ने अपनी पत्नी को, नाम था उनका सुवर्चा, घर के अंदर भेज दिया, क्योंकि अब देह त्यागना है तो पत्नी सामने रहेंगी तो उनको कष्ट होगा। इस पर
जो देवता थे, जब उन्होंने कहा कि हमको आपकी अस्थियां चाहिए, तो दधीचि मुनि विचार करने लगे कि देखो देवता कितने स्वार्थी हो। बतलाइए, देवता लोग अपने लिए दूसरों को मारने का विचार कर लिए। अस्थि यानी जब मृत्यु को प्राप्त करेंगे तभी तो अस्थि मिलेगी। लेकिन महर्षि दधीचि साधु परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो साधुओं का जीवन ही परमार्थ के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। परोपकार से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म भी नहीं। उन्होंने शिव जी का ध्यान किया और वहीं पर अपने शरीर को त्याग दिया सज्जनों। और उस समय पुष्पों की वर्षा होने लगी कि धन्य है महाराज, आप जैसे त्यागी, आप जैसे दानी, जिन्होंने अस्थि तक का दान कर दिया, आप युगों युगों तक अमर रहेंगे। तो आज भी दधीची जी का नाम बड़े श्रद्धा से लिया जाता है। इसके बाद देवता लोग आश्चर्यचकित हुए कि धन्य महाराज, हमने तो बस देखा था, इन्होंने एक क्षण में ही, एक क्षण की देरी नहीं लगाई, शरीर को त्याग दिया। और वहां से उन्होंने, इंद्र ने क्या किया, सुरभि गाय को बुला करके उनके द्वारा उनके शरीर को आगे चटवाया। उसके बाद अस्थियों को लेकर के विश्वकर्मा को दिया कि वज्र बनाओ महाराज। विश्वकर्मा तुरंत वज्र बना दिए। बड़ा सुंदर वज्र, और ऐसी उसकी कांति की कहना क्या। इंद्र ने वज्र को लेकर के वृत्तासुर पर प्रहार किया है। और इस प्रकार जैसे रुद्र ने काल पर प्रहार किया था, इसीलिए महाकाल बने थे, इसी प्रकार इंद्र भी आज वह भयंकर शक्ति लेकर के वृत्तासुर पर प्रहार किया। तो वृत्तासुर का वध कर दिया इंद्र ने देवराज, क्योंकि उस वो अस्थियों पर ऐसा समर्थ था। तो देवता लोगों ने बड़ा उत्सव किया महाराज। लेकिन जब दधीचि मुनि की पत्नी सुवर्चा घर के भीतर से बाहर को आई, तो देखा कि ना तो देवता हैं और ना हमारे प्राणनाथ पति हैं। देवता का कार्य सिद्ध हुआ, स्वार्थ बना और भाग गए महाराज। अब उन्होंने अपने ध्यान लगा करके योग बल से उन्होंने जब देखा, पता चला अनेकों प्रकार के अपशगुन दिखाई देने लगे। पता चला अब स्वामी हमारे नहीं रहे। तब ऋषि पत्नी सुवर्चा, बड़ा उनको दुख हुआ। देवताओं के हृदय की यह बात जान करके क्रुद्ध हो गई, और वह क्रोधित होकर के श्राप देने लगी कि अहो सुरा दुष्ट तराश्च सर्वे स्वकार्य दक्षा यबुधाश्च लुब्धा तस्माच्च सर्वे पशवो भवन्तु सेन्द्राश्च मेद्या प्रभृतिवाच। अहो सुरा दुष्ट तराश्च सर्वे। अरे सुर यानी देवता, तुम सभी लोग बड़े दुष्ट हो। क्यों? स्वकार्य दक्षा, दक्ष कहते हैं कुशल, यानी अपना कार्य बनाने में तुम लोग बड़े आगे हो। और तुमने अपने स्वार्थ के लिए आज हमारे पति का भी जीवन ले लिया। जाओ, आज से सभी देवता पशु हो जाओ। इसके बाद चीता लगा करके और उसमें जलने के लिए चल दी सुवर्चा। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई शिव जी की कृपा से। आकाशवाणी ने कहा कि हे प्राज्ञ, हे देवी, आप अभी सती नहीं हो सकती। क्यों? बोले आप सगर्भा है। सगर्भा स्त्री का कहीं भी नियम नहीं है कि आप अपना जीवन दहन कर सकती हैं शरीर को, लेकिन आपके गर्भ में कोई एक और शिशु है, उसकी रक्षा प्रथम कर्तव्य है। लेकिन वह भी महाराज ऋषि पत्नी थी, दधीचि की पत्नी। सुवर्चा ने कहा अच्छा। तो उन्होंने एक कंकड़ लिया, पत्थर, और अपने पत्थर से ही पेट को फाड़ दिया है। और वह तो बालक साक्षात शिव रूप ही थे महाराज। इतना कांतिमान परम अद्भुत बालक, जिसका तेज महाराज बड़ा प्रखर था, मानो साक्षात शिव ही प्रकट हो गए हो। मुनि पत्नी ने उस बालक के अद्भुत तेज को देखा तो समझ गई कि यह साक्षात रुद्र के ही अवतार है, शिव के ही अवतार है। तब वह बड़ी प्रसन्न हुई। जो मन का क्लेश था, दुख था, अशांति था,
वह तुरंत उसी समय समाप्त हो गया। सदाशिव बाल स्वरूप का दर्शन करके उन्होंने शीघ्र प्रणाम किया, सदाशिव के स्वरूप को समझ करके, और अपने हृदय पर स्थापित कर लिया, और कहने लगी कि अब मैं अपने पति लोक को जाती हूँ, वहां जाकर के आपके चरण कमलों का ध्यान करूंगी शंभुनाथ। अब तुम दीर्घ काल तक इस पीपल के मूल में निवास करो और सभी के सुखदायक बनो। और पीपल में निवास करने के कारण ही इनका आगे चल करके नाम पड़ा पिप्पलाद। तो दधीच मुनि के पुत्र है महाराज। और इसके बाद सुवर्चा सती हो जाती हैं ध्यान करके पति के चरणों का, और पति लोक को चली गई। इधर वह मुनि पुत्र शंकर स्वरूप जो अवतार थे वह वहीं पीपल के मूल पर रहने लगे। ब्रह्मा जी विष्णु जी सभी लोग वहां पर आते हैं, बड़ा उत्सव किए। ब्रह्मा जी ने उनका नाम संस्कार किया है, और नाम क्या रखा? पिप्पलाद रखा है। सब देवताओं से आज्ञा लेकर के फिर अपने अपने लोक को चले गए। वही पिप्पलाद लोक कल्याण के लिए बहुत हजारों वर्षों तक उसी पीपल के मूल पर इस निवास करते हुए अनंत कालों तक तपस्या करते रहे महाराज। और एक बार की बात है कि पिप्पलाद मुनि पुष्प भद्रा नामक नदी पर स्नान कर रहे थे, और स्नान कर रहे थे तो वहीं पर एक राजकुमारी को देखा उन्होंने। एक युवती को देखा जो बड़ी सुंदर थी। अब वह तो शिव जी के अंश से ही उत्पन्न हुई थी, जगदम्बा ही थी, साधारण स्त्री नहीं थी। तो अब उनके रूप का वर्णन का क्या कहना। उसे देख करके तत्व प्रवीण जो मुनि थे पिपलाद, वह मोहित हुए और उन्हें प्राप्त करने का विचार करने लगे। पता चला कौन है? बोले राजा अनरण्य की पुत्री है। तो महर्षि पिपलाद राजा अनरण्य के पास जा पहुंचे महाराज। राजा अनरण्य ने देखा तो स्वागत किया कि महर्षि आए। अब ऋषि से पूछा कि आप आज्ञा कीजिए महाराज, क्या सेवक को क्या आज्ञा है? तब उन राजा ने जब इस प्रकार निवेदन किया अनरण्य ने, तो थोड़ी देर चुप रहे और फिर कहने लगे, हम तुम्हारी कन्या का वरण करना चाहते, तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। तो राजा मौन हो गए महाराज, उत्तर ही मुंह से वाणी न निकल। पिपलाद ने कहा कि क्या बात है? राजा चुप रहे तो बोले, भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक कन्या दोगे या मैं तुमको तुम्हारे राज्य सहित नष्ट कर दूं, श्राप दे करके भस्म कर दूं? पहले भाई हजारों हजारों साल तक तपस्या करते थे, और एक वचन से ही बड़े बड़े वीरों का, बड़े बड़े राज महाराजाओं का नष्ट करने का सामर्थ्य रखते थे ऋषि मुनि लोग। राजा ने भयभीत होकर के मुनीश्वर को अपनी कन्या प्रदान की। फिर मुनि शिव के अंश से उत्पन्न कन्या को अपने आश्रम लेकर के पहुंच गए। वह जो स्त्री थी उनका नाम था पद्मा। नाम था पद्मा, और उसी प्रकार गुण भी था। जैसे लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है ना, ऐसे ही पद्मा देवी भी पिप्पलाद मुनि की सेवा करने लगी मन वचन कर्म से। मुनि जब देखे पद्मा बहुत सेवा कर रही है तो बड़े प्रसन्न हुए। कालांतर में उनसे परम तपस्वी 10 महात्मा पुत्र हुए। वे भी अपने पिता के समान ब्रह्म तेजस्वी हुए महाराज, और पद्मा के सुख को बढ़ाने वाले हुए। उनको चारों तरफ उनका यश कीर्ति फैलाने वाले हुए। और एक बार महाराज पिप्पलाद ने एक समस्या देखा संसार में, बड़ी विलक्षण समस्या थी। कौन समस्या? कि छोटा सा बालक भी शनि की पीड़ा से परेशान है। शनि की दृष्टि, अगर शनि क्रूर दृष्टि से देख लिया ना, तो भी महाराज मनुष्य की गति खराब हो जाती है। तो बोले कि बड़े लोग, छोटे छोटे बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। तो पिप्पलाद ने उस समय सभी प्राणियों को वरदान दिया और एक नियम बना दिया कि षोडशाब्दावधि नृणाम जन्मनो न भवेच्छता तथा च शिव भक्तानां
सत्यमेतद्धि वचः। बोले जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों की, बालक बालिकाओं के, बोले शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं होगी महाराज। शनि अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। कितने तक? 16 वर्ष की अवस्था तक। यह मेरा वचन सत्य है। तथा चा शिव भक्ताराम सत्य में तद्धि में वचा। यह मेरा वचन सत्य होगा, और जो मेरे इस वचन को निरादर करेगा, यदि शनि ने मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाई, तो उसी समय शनि ही भस्म हो जाएगा। अब महाराज वचन तपस्या है इनकी, तब से शनि जी अब जो है 1 से लेकर 16 वर्ष के बालकों को, मनुष्यों को वह शनि पीड़ा नहीं देते, और इसमें संदेह नहीं है। और शिव भक्तों को ऐसे भी शनि जो है कभी भी पीड़ा कष्ट नहीं देते। शिव भक्तों को पर वह उनकी प्रसन्नता रहती है, शुभ दृष्टि देती है, क्रूर दृष्टि नहीं देती। यह आख्यान मनुष्यों को निष्पाप करने वाला है, स्वर्ग देने वाला है, और नहीं क्रूर ग्रहों से बचाने वाला है, क्रूर ग्रहों के दोषों से मुक्त करने वाला है, और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इसके बाद शिव जी का एक परम पावन अवतार है, बड़ा सुंदर, और वह अवतार है वैश्यनाथ। यानी भगवान एक बार व्यापारी के रूप में आए, वैश्य बन करके आए। बोले बाबा हमारे बड़े भोले हैं, कुछ भी बन जाते हैं भाई, इनके बनने की बात छोड़िए। अब बनिया बन गए, व्यापारी बन गए, वैश्यनाथ बन गए, तो उसमें क्या चरित्र उन्होंने किया, थोड़ी लंबी कथा है। आज शुभारंभ करेंगे तो पूर्ण नहीं होगा। हम कल शुभारंभ से लेकर के पूरी लीला को श्रवण करेंगे। सदाशिव की बोलिए, सदाशिव भगवान की जय। बड़ी सुंदर लीला है वैश्यनाथ की। और चलिए, अब तो आनंददायक ही कथाएं हैं शंभुनाथ के चरित्र में, तो आनंद ही आनंद है। तो आइए श्लोक सुनेंगे। सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब सुनाएंगे, उनके बाद स्वामी गोपिकानंद जी हैं, और उनके बाद पावनी है, गगन जी हैं, कार्तिक जी हैं। चलिए, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। राधे राधे। बोलिए। ततः स शंकर सर्व सत्यम कर्तुवकम वच सुरम्या कश्यपा यज्ञो एकादश स्वरूपवान वयम त्रयो भवेशान समाना वरदर्शुभा असमुदंस भवास तस्मात् भविष्यति सुताश्रय। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। हम हाँ दादा। नर्मदास्तटे रम्ये पुरे नर्मपुरे पुरा पुरा भक्ते पुण्यात्मा भवद्विश्वानरो मुनि अभिलाषाष्टकं पुण्यं स्तोत्रं तत्त्वयेरितम् अब्दत्रिकालपठनात् कामदं शिवसन्निधौ यक्षे यक्षेश्वरावतारं च शृणु शम्भुर्मुनीश्वरा गर्विणं गर्वहन्तारं सतां भक्ते विवर्धनं गर्वमेन न करुत कर्ता हर्ता परप्रभु यक्षोऽयं शङ्करो देवा सर्वगर्वापरापहारकः ततश्च शङ्करः सर्व सत्यं कर्तु स्वकं वच सुराभ्यां कश्यपाजज्ञे एकादश स्वरूपवान् वयं त्रयो भवेशानो समाना वरदर्शवा अस्मदं शम्भवता अस्मदंशभवस्तस्मा भविष्यन्ते सुरस्त्रय दुर्वासां शिव साक्षात् चक्रं सचक्रं हरेत्पितम् एवं साधारण मुनिं न जानाहि नृपोत्तमम्। राधे राधे आचार्य जी। हाँ राधे राधे। सुनाएंगे, पावनी है, कार्तिक जी हैं। राधे राधे गुरु जी। जी जी सुनाएंगे।
महेश जी पहले आप सुना ली। जी। नर्मदायां तटे रम्ये पुरे नर्मरूपे पुरा पुरारिभक्तः पुण्यात्मा भवद्विश्वावनरो मुनिः अभिला अभिलाषाष्टकं पुण्यं स्तोत्रं मे तत्वियरितम् अब्धत्रिकालपठन्नात् कामदं शिव सन्निधौ यक्षेव यक्षेव रावातरां च शृणु शम्भोर्मुनीश्वर गर्विणं गर्वहन्तारं सन्तां सदा सत्तां भक्ति विवर्धनम। धन्यवाद। आगे सुनाए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी राधे राधे। दुर्वासायं शिवा साक्षात् चक्रं हरिर्पितम् एवं साधारण्यमुनिं न जानाहि नृपोत्तमं द्रौपदी च वरं प्रादात् तदाञ्जलिविवर्धनं तैर्गौतम सुतायां तद्वीर्यं शम्भुर्महर्षिभिः कर्णद्वारात् तथाञ्जन्यां रामकार्यार्थमाहितं। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। अधुना श्रोतुमिच्छामि गणेशवट मुक्तमं तज्जनचरे दिव्ये सर्वमंगल मंगलम कल्पभेदात् गणेशस्य जनि प्रोक्त विधे प्रात शनिहस्तं शिशिछन संचित गजमान नमे विचार्यति चैसा देवी वपुष्मल संभवम पुरुषम निर्मो सातु सर्व लक्षण संयुक्तम सर्वयामी रेबाल निमेषधस कंथिमाम कोवायन वर्तते किन चैक्रियते पश्यतान गण। गणेश जी महाराज की जय। गुरु जी मैं थोड़ा क्लास में थोड़ा आउट हो गया था एक हफ्ते के लिए, तो ये मैंने गणेश चरित्र जी का श्लोक उठाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा।